हरे कृष्णा, सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो फिर मैं आज और ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 स्टार्ट कर रही हूँ। तो करते हैं शुरू। श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुनीताय, जय श्री राम। मदन मोहन श्याम सुंदर। एक छोटे से कीर्तन से इसको स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टपर्यायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। करते हैं शुरू। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया, ततः विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतः अपतत्। श्री सुख गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन्न होकर सरसैया पर लेटे थे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वेः स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधूम्यादयस्तथा। उस समय उनके सभी भाई स्वर्णभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ श्रील व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। भगवानपि विप्रर्षि रथेन सधञ्जयः, स तैवर्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। दृष्टा निपतितं भूमौ दिवश्चयूतम् इवामरं, प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सचक्रीणा।
आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्ष्यश्च तत्रासन द्रष्टुं भरतपुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदक्ष्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो घृतसंदो स्थितः कच्छिवान् गौतमोस्त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धौम्य ईश्वर के अवतार शील व्यासदेव, बृहदस्व भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कच्छिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। हरे कृष्ण। अन्ये च मुन्यो ब्रह्मण ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्ये रूपेता आजंगमुः कश्यपांगिरसादयः। तथा शील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तान समेतान महाभाग आनुपलव्य वसुत्तमः पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। 8 बसों में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरः हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपनी दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रशय प्रेम संगातान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्वक बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विहल हो गए थे। अहो कष्टमहो न्यायं यधूयं धर्मनंदनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम भले मानुष ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। संस्थिते तीर्थे पांडो पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् कलेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। जहाँ तक मेरी पुत्रवधी कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है।
सर्वकालात्कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद स्वे लोको वायोरिव घनावलिः। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विक्रोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवः चापः सुहित कृष्ण स्थितो विपत। ओह अटल, काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती। न हास्य कर्हिचिद्राजन पुमान वेद विधिस्थितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। हे राजन, श्री भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो। अतः हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर मैं मानता हूँ कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतः हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवं देवर्षि नारदः साक्षाद भगवान कपिलो नृप। हे राजन, शिव देवर्षि श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। यमन्यसि मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहत्तमं अकरोः सचिवं दूतं सौहार्दादथ सारथिं। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सर्वात्मनः समदृशो हयद्वयस्नाः कृतेः तत्कृतः मतिवेश्मयं निर्वदस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। श्लोक नंबर 122 में पहुंच गए हैं। तथापि कांतभक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितं यत मे असून त्यजतः साक्षात् कृष्ण दर्शनम आगतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। भक्त्या वैश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्मभिः। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनलोलं लोचनमुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे चतुर्भुज रूप वाले उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति के सजाए
मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। सूतुवाच युधिष्ठिरः तत आकर्ण्य शानं सरपज्जरे अपृक्षत विधान ऋषिणाम अनुश्रिवताम। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक रीतियों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। श्लोक नंबर 26। पुरस स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा आश्रमम वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनात उभय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। धर्मार्थ काम मोक्षांच सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। धर्म प्रवदतस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनस्य छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तु उत्तरायणः। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वर्ण करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तदोपसहित्य गिरः सहस्रनीरविमुक्तसङ्गमन आदिपुरुषे कृष्णे लस्थितपटे चतुर्भुजे पुरुस्थिते मिलितं व्यधारयत्। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया। जो उनके समक्ष खड़े थे। सॉरी, मैं ये देख रही थी कहीं लाइन छूट तो नहीं गई है। खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। विशुद्धया धरणया हता शुभस्तदीच्छैवाशुगता युद्धश्रमः निर्वित्त सर्वेन्द्रिय वृत्तिविभ्रम तुष्टावजन्यम विसृजनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए। लेकिन एक बार मैं और ये श्लोक पढ़ देती हूँ, मेरे को थोड़ा सा ना वो काफ़ी लंबा है। विशुद्धया धारणया हत अशुभ तत इच्छया एव आशुगता युद्ध श्रमः निर्वित्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रमः तुष्टाव जनयम विसर्जन जनार्दनम।
शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियता की दिव्य भाव से स्तुति की। भीष्म देव जी के लिए बोला जा रहा है। भीष्म उवाच इति मति। अब ये तो बहुत बड़ा अच्छा है। ये जो अभी भीष्म का ये चल रहा ना, इति मतिरूपकल्पिता वितीक्ष्णा भगवती सात्वपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तु प्रकृतिम् उपयेषु यद भवप्रवाह। श्री भीष्म उवाच इति मति उपकल्पिता वितीक्ष्णा भगवती सात्वपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यत भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। मैं सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलाविताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवदा। मुझे ना ऐसी लय में पढ़ना था तो मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, फटाफट। इसमें बहुत ये उनकी मतलब स्तुति है। ये भीष्म देव जी की ये स्तुति है देह त्याग करते समय। तो बहुत अच्छी इसमें स्तुति है। मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि अगर मैं इस तरह से करूँगी तो थोड़ा समय लग जाएगा। मैं जल्दी स्पीड में पढ़ लेती हूँ, तो मुझे क्षमा करेगा और मैं कोशिश करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको थोड़ा सा लय में करना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस तरह पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। युधुतुर गरजो विधूम्र विषवक कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृताशे मम नीति शतशरेरविविधमान त्वचि विलस्तकवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से घने घावों से इन अलंकारों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। ये कह रहे हैं भीष्म देव जी। सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्य बल्योरथम निवेश्य स्थितवती परसे निकायुरक्षणा रतवती पार्थ सकेरतिर्ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों
के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यहाँ सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। व्यवहितप्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुधया कुमतिमहरदात्मविधयाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। स्वनिगममहपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभयाचलदगु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्रियः। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, उसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। सितविषखहतो दंसः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभविससारमदवधार्थ सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे परम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। विजय रथ कुटुंब आतत्रोते धृतहयरस्मनितक्षिये क्षणीये भगवतिरतुरस्तु मे मूर्षो यमिह निरक्ष्यहतागता स्वरूपम। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ललितगतिविलासवलगुहास प्रणयनिरक्षणकल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मधान्धाः प्रकृतिमगनकीलयस्य गोपवधवः। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लांछनिक गतियों का अनुकरण किया। मुनिगण निरपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूयैषाम् अर्हणम उपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा।
महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तमीमहमजं शरीरभाजां हृदि धीष्टतम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम् इव नेकधार्कम् एकं समधिगतोऽस्विविधूतभेदमोहम्। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सुतुवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवागदृष्टिवित्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत्। श्री शुक गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनका श्वास रुक गई। संपदमानम् आज्ञाय भीष्मः ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं यांसीव दिनात्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अंततः परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पंछी मौन हो जाते हैं। तत्र दन्दुभयोनेदुर्देवमानववादिताः संसंसु साधवो राज्ञा खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने समान नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने समान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हराणादीनि संपरतेश्वर भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहुर्मुहुः दुःखितो भवत्। हे भृगु ऋषि सौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। तुष्टुर्मुनयो दृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रामान् प्रययुः पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यश गान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गांधारीं च त्वपस्वनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज सिद्धिष्टा तथा अपनी ताई तपस्वनी गांधारी को ढांढस बधाया। पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पृथुपेताम् अहं विभुः। पित्रा च अनुमतः राजा वासुदेव अनुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पृथुपेतामहं विभुः। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम
के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय हो। गुरु और गौरांग की जय हो। श्री भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप लोग ज़रूर श्रवण कर रहे होंगे, जो भी श्रवण कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की उनके ऊपर बड़ी कृपा है जो श्रवण करते हैं। मैं तो रीड कर रही हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि अपने साथ साथ मैं तो कर ही रही हूँ, रीड स्पीडली करती हूँ ना इसको रीड। तो अगर मैं थोड़ा सा समय लगा के उसको बहुत अच्छे से करके दूंगी तो उसमें बड़ा चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट कर देती हूँ इसको। तो फिर भी आप लोग इसको श्रवण ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करती हूँ ना मैं, तो आपका पूरा हो जाएगा सुनते सुनते। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरि बोल।